खुला चैलेंज करती हूँ चिराग पासवान जी को। वो तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वो तो चिराग पासवान जो है दुसाध समाज को ठगने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भाजपाइयों के जैसे जोड़ और घटाव की राजनीति नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी, क्या आपके अलावा कोई दुसाध में और व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ सकता था? और क्यों नहीं है आपके परिवार के अलावा एक भी बाहरी दुसाध? आज जो भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी या इनके संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव, ये सब किसकी राजनीतिक जन्मदाता इनके कौन है? चिराग पासवान जी के अनुसार फिर तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी क्या दुसाध समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे? देवी को आपने देखा होगा, एक गरीब पत्थर तोड़ने वाली महिला जिसको सदन में भेजने का काम किया। ताजा तरीन उदाहरण आपका है मुन्नी रजक, एक कपड़ा धोने वाली गरीब महिला जिसको उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया। अनके भी एक दुसाध का नाम बता दे जिसको चिराग पासवान जी ने आगे बढ़ाने का काम किया हो। अच्छा, वो आप सुने हैं ज्यादा जोगी मत कबाड़े, तो भाजपाइयों की यही स्थिति होने वाली। इतना ना ये लोग हौच पच हो गया इन लोगों का। अरे 1 2 3 छोड़िए ना, ये तो कहीं है ही नहीं है रेस में। भाजपाइयों का जड़ मुक्त हो जाने वाला है, ये धरती से खत्म हो जाने वाली, उनकी राजनीतिक विरासत जो है समाप्त हो जाने वाली है। शुक्रिया। के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है, जो भाजपा में जाके मिल चुके हैं। और कुछ दिन पहले अभी यदुवंशी का महासम्मेलन हुआ था, कई यदुवंशी नेता जो हैं भाजपा में आके मिले। उसको लेकर लगातार चिराग पासवान जो हैं राजद पे कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। लगातार ये बोल रहे हैं जो यादव समाज के लोग हैं वो राजद से सन 90 से आज तक बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, लेकिन यादव के लिए ये पार्टी कुछ नहीं की है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद नेत्री सारिका पासवान जी हैं, जिनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या ओपिनियन है। सारिका जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान का कहना है कि यादव जो है बंधुआ मजदूर हो चुके हैं राजद के, कुछ भी करे वोट राजद को ही देंगे, इस पे क्या सोचती हैं आप? चिराग पासवान जी के अनुसार फिर तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी क्या दुसाध समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे? क्यों केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद, केंद्र में सत्ता में शामिल होने के बावजूद भी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने, चाहे बिहार में मंत्री बनने की बारी आई हो या केंद्र में मंत्री बने, क्यों नहीं कोई दूसरा दुसाध व्यक्ति जो है वो उनके परिवार से हट करके हुआ? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहती हूँ, क्यों आज तक सिर्फ और सिर्फ चिराग जी के पासवान के अलावा कोई दूसरा दुसाध पासवान जो है राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाया? क्यों जब भी कोई दुसाध समाज से महिला हो या पुरुष हो आगे बढ़ने की प्रयास किए, तो क्यों इस चिराग पासवान जी सो कॉल्ड जो दुसाधों के खुद को रहनुमा मानते हैं, क्यों उनकी राजनीतिक हत्या की गई? चिराग पासवान कहते हैं कि हम सबके हैं। मैं बता रही हूँ, मैं उदाहरण अभी पहुंच रही हूँ। आज इनके ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जो कि कभी RLSP में हुआ करते थे, और जो उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में गठबंधन में थे, समर्थन प्राप्त उन्होंने किया था सरकार को, और तब जब RLSP की एक दुसाध समाज से आने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बारी आई, तो इन्होंने ही ऑब्जेक्ट किया और कहा कि दुसाधों के नेता तो सिर्फ हम हैं और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों चिराग पासवान जी, क्या आपके अलावा कोई दुसाध में और व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ सकता था? और क्यों नहीं है आपके परिवार के अलावा एक भी बाहरी दुसाध का कोई मंत्री, विधायक या कोई नेता जिसको आपने बनाया है तो आप सार्वजनिक कीजिए उनका नाम? नहीं होगा इनके पास उत्तर। भोला पासवान शास्त्री देखिए, महान वीर योद्धा जिन्होंने अपने समाज के लिए कितना काम किया, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन क्यों चिराग पासवान जी एंड सो कॉल्ड पासवान फैमिली ने किसी दूसरे दुसाध जाति से आने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं किया? दूसरा प्रश्न बनता है जो ये बार बार कह रहे हैं, और यही नहीं, इनके अलावा अन्य भी जो भाजपाई या भाजपाई के बी टीम कहे जाने वाले लोग जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पे उंगली उठा रहे हैं, उनके लिए मैं पूछना चाहती हूँ, आज जो भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी या इनके संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव, ये सब किसकी राजनीतिक जन्मदाता इनके कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव, और अन्य लाखों, आपको सैकड़ों आपको ऐसे नेता मिल जाएंगे यादव समाज से आने वाले जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने आगे बढ़ने का मौका ही सिर्फ नहीं दिया, उनके लिए उन्होंने हद से जाके अधिक किया। और सिर्फ यादव समाज नहीं, दलित समाज हो
या स्वर्ण समाज हो या पिछड़ा समाज हो, हर एक जाति, हर एक समाज को लालू प्रसाद यादव जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, अथक प्रयत्न किया। और उनके प्रयत्न का आपको कई उदाहरण हैं। जो आप भगवती देवी को आपने देखा होगा, एक गरीब पत्थर तोड़ने वाली महिला जिसको सदन में भेजने का काम किया। ताज़ा तरीन उदाहरण आपका है मुन्नी रजक, एक कपड़ा धोने वाली गरीब महिला जिसको उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया। अनगिनत ऐसे मामले हैं। तो वो लोग जो प्रश्न उठाते हैं, मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ चिराग पासवान जी को, वो तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वो तो चिराग पासवान जो है दुसाध समाज को ठगने का काम करते हैं, छलने का, धोखेबाज वाली उन्होंने हमेशा रणनीति अपनाई है। किसी भी एक दुसाध का नाम बता दें जिसको चिराग पासवान जी ने आगे बढ़ाने का काम किया हो। अगला सवाल आपसे ये लेते हैं, क्या राजद से जो यादव समाज के लोग हैं, यादव समाज के नेता हैं, टूट रहे हैं क्या? बिहार की नंबर 1 की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और सबों के चहेते नेता हैं हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं किया। जो कहते थे कि कार्रवाई और सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम देंगे, शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे, सिंचाई व्यवस्था को सुधारेंगे। देखिए लगातार वो काम कर रहे हैं। अरे उनको तो बिहार के जो कहते हैं ना, युवक युवतियां हो या बूढ़े बुजुर्ग, सबों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। तो उनको ये सब चक्करों में, ये सब जोड़ घटाव में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल हो या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, भाजपाइयों के जैसे जोड़ और घटाव की राजनीति नहीं करते हैं। जो कभी आए हैं, अभी इनके आए थे अमित शाह जी बिहार में, मंच से इन्होंने यदुवंशियों का अपमान किया है ना भाई। तो क्या आज यदुवंशी आज इनके साथ खड़े होंगे? हरगिज नहीं। क्या वो दलित, जिनको इन्होंने दलित को सबसे ज़्यादा अपमान भाजपाइयों ने किया है, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा अपराध किन पे हुआ है? दलितों पे हुआ है। तो क्या आज दलित समुदाय इनके साथ खड़ा है? बिल्कुल नहीं खड़ा है। मुसलमान, जिससे नफरत और तिरस्कार तो खैर भाजपाइयों के डीएनए में है। अगला सवाल ये लेते हैं, भाजपा में पहले 2-3 नेता थे जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे और एक इधर से चिराग पासवान भी थे। लेकिन अब 2 नाम और सामने आ गया, नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव। लेकिन जो समर्थक है कह रहे हैं कि यादव की संख्या ज़्यादा है तो यादव सीएम होना चाहिए बिहार में, नित्यानंद राय को बनाया जाए। तो क्या लग रहा है अब चिराग पासवान का क्या होगा इसमें? अच्छा, वो आप सुने हैं, ज़्यादा जोगी मत कबाड़े, तो भाजपाइयों की यही स्थिति होने वाली। इतना ना ये लोग हौच पौच हो गया इन लोगों का। अरे 1 2 3 छोड़िए ना, ये तो कहीं है ही नहीं है रेस में। भाजपाइयों का जड़ मुक्त हो जाने वाला है, ये धरती से खत्म हो जाने वाली, उनकी राजनीतिक विरासत जो है समाप्त हो जाने वाली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। भाजपा की जो राजनीति विरासत है इस धरती सब अब समाप्त होने वाली है, साफ तौर पे राजद नेत्री चिराग पासवान का ये कहना है। और चिराग पासवान पे किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया आपने सुना। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तक पंचायत देख रहे थे। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं जरा एक बार कमेंट्स करके बताइएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया।